हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे 23rd संडे कमेंट बॉक्स का वेट कर रहे थे तो आज मैं आपको इस वीडियो में 23rd संडे कमेंट बॉक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यानी कि मुझसे यहाँ पे पिछले हफ्ते जो भी सवाल पूछे गए थे, आज मैं आपको उन सवालों का यहाँ पर सही जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा अभी तक वाईटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, जो यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा गया है वो यहाँ पे पूछा गया है, Redmi 9 पावर न्यू अपडेट में जो कैमरा क्वालिटी है क्या वो यहाँ पे इम्प्रूव हुई है और कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आया है या फिर नहीं आया है। तो मैं आपको यहाँ पे साफ बता दूं, जो कैमरा क्वालिटी है वो Redmi 9 पावर में इंक्रीज़ हो चुकी है, यानी कि वो यहाँ पे इम्प्रूव हो चुकी है। और कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर तो Redmi 9 पावर में हमें गूगल डायलर देखने के लिए मिलता है और गूगल डायलर में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर कभी भी यहाँ पर नहीं दिया जाता है। तो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर अभी तक Redmi 9 पावर में भी हमें देखने के लिए नहीं मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। और इसके बाद अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, Redmi 9 में 12.5 इंडिया में अपडेट कब तक हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, Redmi 9 ग्लोबल और चाइना में 12.5 एनहेंस एंड्रॉयड 11 बेस्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं और चाइना में उस अपडेट का फुली रोल आउट भी हो चुका है। तो अब इंडिया में भी बहुत ही जल्द अपडेट आ जाएगा। तो अभी इंडिया में Redmi 9 में MIUI 12.0.19.0 का एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट चल रहा है और उस पर एंड्रॉयड 11 और MIUI 12.5 एनहेंस के अपडेट की Redmi 9 इंडिया के लिए टेस्टिंग चल रही है और होपफुली इंडिया में एक न्यू अपडेट Redmi 9A डिवाइस के लिए बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाएगा और वो अपडेट 12.5 एनहेंस का एंड्रॉयड 11 बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट होने वाला है। QCD की जगह भाव उसमें भी RCD INXM बहुत ही जल्द यहाँ पे कर दिया जाएगा और MIUI 12 से MIUI 12.5 एनहेंस भी उसमें हमें देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, Redmi 9 पावर में पब्लिक रोल आउट कब तक होगा। तो मैं आपको बता दूं, Redmi 9 पावर इंडिया में ऑलरेडी MIUI 12.5.4.0 इंडिया स्टेबल अपडेट फुली रोल आउट हो चुका है एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड, लेकिन वो अपडेट केवल 12.0.10.0 यूज़र्स को ही देखने के लिए मिला है। जो यूज़र्स 12.0.12.0 पर हैं उनको अभी तक 12.5 एनहेंस का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। तो होपफुली उनको यहाँ पे एक न्यू अपडेट बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि ग्लोबल स्टेबल में एक न्यू अपडेट रिलीज़ कर दिया गया है MIUI का 12.5.6.0 का RJQ MIXM। तो होपफुली इंडिया के लिए एक न्यू अपडेट Redmi 9 पावर डिवाइस के लिए बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाए। तो इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, Redmi 9 पावर कंफर्म डेट फॉर अपडेट। मैंने आपको पहले ही बता दिया, Redmi 9 पावर इंडिया में 12.5.4 का ऑलरेडी फुली रोल आउट हो चुका है, लेकिन वो अपडेट बहुत ही कम यूज़र्स को देखने के लिए मिला है। तो इंडिया के लिए अब एक न्यू अपडेट बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा 12.5.5 या फिर 12.5.6.0 का, जैसे ग्लोबल स्टेबल में हमें दिसंबर मंथ का सिक्योरिटी पैच में 12.5.6.0 में देखने के लिए मिल गया है। इसके बाद अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, Redmi 8 एंड्रॉयड 11 OTA लिंक। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, Redmi 8 सीरीज़ में MIUI 9 के साथ लॉन्च हुई थी और उसको MIUI 11, MIUI 12, MIUI 12.5 और Redmi 8 सीरीज़ एक Redmi सीरीज़ है, उसमें केवल 3 MIUI और एक एंड्रॉयड का अपग्रेड आता है और उसमें एंड्रॉयड 9 से एंड्रॉयड 10 और MIUI 10 से MIUI 12.5 के अपडेट्स आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे Redmi 8 सीरीज़ EOL हो चुकी है, यानी कि एंड ऑफ लो। अब Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A डुअल में MIUI 12.5 एनहेंस, MIUI 13, एंड्रॉयड 11 कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ना ही चाइना, ना ही इंडिया और ना ही ग्लोबल। तो आप Redmi 8 एंड्रॉयड 11 के अपडेट को यहाँ पे भूल जाइए। तो यहाँ पे अब किसी ने अगला सवाल पूछा है, अपडेटेड कब तक आएगा एग्जैक्ट डेट। पोको M3 में
MIUI 12.5.1.0 एनहेंस इंडिया स्टेबल अपडेट पब्लिक में रिलीज़ कर दिया है और मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि आप किस तरीके से चूज़ अपडेट पैकेज से इसको फ्लैश कर सकते हैं, और मैंने उस वाली वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो फिर आप उस वाली वीडियो को वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप पोको M3 के यूज़र हैं तो MIUI 12.5.1.0 चूज़ अपडेट पैकेज से आप बहुत ईजिली यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल यहाँ पे पूछा है Redmi 9i में गेम टर्बो ऑप्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ Redmi 9a Redmi 9i बिल्कुल लो एंड डिवाइस है, उसमें हमें केवल Android 11 में भी गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडोज ये भी ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लो एंड डिवाइस में ये ऑप्शंस बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको Redmi 9a Android 11 में और Redmi 9i Android 11 में केवल Android 10 का गेस्चर बार और अरेंज आइटम्स एंड रीसेंट्स ही देखने के लिए मिले हैं, और आपको उसमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है Redmi 9i के लिए। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है Redmi 9a में अपडेटेड कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो अभी Redmi 9a में लेटेस्ट अपडेट इंडिया में 12.0.19.0 का चल रहा है, तो उसमें 12.5 एनहांस का अपडेट Android 11 पर बेस्ड बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा, और होपफुली वो सबसे पहले MI पायलट में रिलीज़ किया जाए और उसके बाद वो अपडेट हमें यहाँ पे पब्लिक में रिलीज़ किया जाए। तो होपफुली इसी महीने के एंड तक वो अपडेट हमें देखने के लिए मिल जाए। तो इसके बाद अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है मेरे पास Redmi 8 है जिसमें Android 10 और MIUI 12.5.2 का अपडेट है, क्या इस डिवाइस में Android 11 और अपकमिंग अपडेट्स आएंगे। तो मैं आपको बता दूं साफ साफ Redmi 8 सीरीज़ में MIUI 12.5 Android 10 लास्ट अपडेट है, ना ही इसमें 12.5 एनहांस आएगा, ना इसमें Android 11 आएगा, और ना ही इसमें MIUI 13 का अपडेट कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि Redmi 8 डुअल अब EOL हो चुके हैं, एंड ऑफ फ्लो डिवाइसेस। तो अब आप इन डिवाइसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर आप इन मोबाइल्स को सेल करके एक न्यू मोबाइल बाय कर सकते हैं। तो अब Redmi 8 डुअल रिप हो चुके हैं। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है पोको M3 का अपडेट नहीं आता है। तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि आप पोको M3 डिवाइस को किस तरीके से यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे पोको M3 डिवाइस के यूज़र हैं तो, और मैंने उस वाली वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो फिर आप उस वाली वीडियो को वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है पोको C3 व्हाट इज़ न्यू अपडेट। तो अभी तक Redmi 9 इंडिया में 12.5 एनहांस Android 11 नहीं आया है, तो आपको सबसे पहले Redmi 9 इंडिया में एक न्यू अपडेट आने का वेट करना है, और जब Redmi 9 इंडिया में एक न्यू अपडेट आएगा तो उसके बाद हमें वो सेम अपडेट पोको C3 में भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा है Redmi 9 पावर का एक अपडेट हमें कब तक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो Redmi 9 पावर डिवाइस में MIUI 12.5.4 का इंडिया स्टेबल अपडेट फुली रोल आउट हो चुका है, लेकिन वो अपडेट केवल 12.0.10.0 वाले यूजर्स को ही देखने के लिए मिला है। तो अब इंडिया में Redmi 9 पावर के लिए एक न्यू अपडेट बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाएगा, होपफुली वो 12.5.5 हो या फिर वो अपडेट यहाँ पे 12.5.6.0 का भी हो सकता है। तो आपको सिंपली थोड़ा सा वेट करना है। अगर आप यहाँ पे Redmi 9 पावर डिवाइस के यूज़र हैं तो Redmi 9 पावर में एक न्यू अपडेट इंडिया स्टेबल अपडेट इसी महीने के एंड तक मेरे हिसाब से MI पायलट्स में रिलीज़ कर दिया जाएगा, MIUI 12.5.5 या फिर MIUI का 12.5.6.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट। इसके बाद अगला सवाल पूछा है Redmi 9A में MIUI 12.5 कब मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं Redmi 9A ग्लोबल में 12.5 एनहांस का अपडेट Android 11 पर बेस्ड ग्लोबल स्टेबल अपडेट, चाइना स्टेबल अपडेट रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो होपफुली इंडिया में वो अपडेट हमें इसी महीने के एंड तक, फरवरी के स्टार्टिंग तक देखने के लिए मिल जाए, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हो सकती है Redmi 9A डिवाइस के लिए, क्योंकि Redmi 9A केवल G25 प्रोसेसर है, फिर भी उसमें 12.5 एनहांस और Android 11 का स्टेबल अपडेट्स यहाँ पे रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा है Redmi 9 पावर में कब आएगा। मैं आपको बता दूं Redmi 9 पावर में MIUI 12.5.4.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट फुली रोल आउट हो चुका है, तो एक न्यू अपडेट
बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा Redmi 9 पावर डिवाइस के लिए। इसके बाद अगला सवाल पूछा है क्या ये ट्रिक बूट लोडर अनलॉक के बिना वर्क की जाएगी। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी क्लीन फ्लैश 2022 लेटेस्ट मेथड, और ये वाली ट्रिक विदाउट बूट लोडर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। आपको भी पता है कि बूट लोडर के बिना हम किसी भी Xiaomi के डिवाइस में कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, और ये वाली ट्रिक कस्टम रिकवरी की हेल्प से ही हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल पूछा है Redmi 9 पावर Android 11 अपडेट। तो Redmi 9 पावर में एक न्यू अपडेट इसी महीने के एंड में MI पायलट में इंडिया में रिलीज़ किया जाएगा 12.5.5 या फिर 12.5.6.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट। इसके बाद अगला सवाल पूछा है कि हम MI सर्विस सेंटर में जाकर के Redmi 9 पावर को अपडेट करवा सकते हैं। तो आप वहां जाकर के ट्राई कर सकते हैं, क्या पता कि वो इस मेथड से फास्ट बूट फाइल को फ्लैश करके आपके मोबाइल में Redmi 9 पावर में 12.5 को इंस्टॉल कर दें। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा है Redmi 9 पावर में अपडेट कब तक आएगा। एक न्यू अपडेट इसी महीने के एंड तक रिलीज़ किया जा सकता है Redmi 9 पावर में MIUI 12.5 एनहेंस Android 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट। इसके बाद अगला सवाल पूछा है Redmi 9A कब तक आएगा। तो Redmi 9A ग्लोबल स्टेबल में ऑलरेडी रिलीज़ किया जा चुका है 12.5 एनहेंस Android 11 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट। तो इंडिया में भी इसी महीने के एंड तक रिलीज़ किया जा सकता है। तो इसके बाद यही सेम सवाल पूछे गए हैं Redmi 9 पावर पब्लिकली और Redmi 9 पावर में कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स यही था आज का 23rd संडे कमेंट बॉक्स कि मुझसे इसमें ये सारे पिछले हफ्ते में सवाल पूछे गए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे वाईटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और आप वाईटी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और शेयर जल्द से जल्द आप कर लीजिए।